हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर एस एम एस एस बी का जो पेपर हुआ था 2016 वाला, उसमें राजस्थान जीके के हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जीके आने वाला है वो 40 मार्क्स का आएगा और उसमें से 20 मार्क्स जो रहेंगे वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के रहेंगे और 20 मार्क्स जो रहेंगे बाकी वो ज्योग्राफी के रहेंगे। ठीक है, तो जो 20 मार्क्स जो हिस्ट्री के रहेंगे उनके बारे में हम एक बार आ, वो 20 जो क्वेश्चंस आए थे 2016 में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से, वो एक बार देख लेते हैं उनका लेवल क्या था। उससे क्या आगे फिर जब प्रिपरेशन करेंगे तो एक फोकस जो रहेगा वो उस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा। तो आज हम इसको 2016 का जो पेपर में उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा था वो, तो जो भी मतलब मैंने जो भी पूछा है आर एस वाले और बाकी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उन्होंने ये पेपर देख के बोला कि आर एस एम एस एस बी हमेशा डिफ़िकल्ट पेपर बनाता है राजस्थान जीके का लेके। मतलब डिफिकल्ट मतलब 20 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के हैं उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, वो मतलब कोई नहीं हिला पाता। बाकी 15 जो क्वेश्चन रहते हैं वो इजी लेवल के रहते हैं। तो उनको तो देखते हैं हम पहले कि एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इन विच इंस्क्रिप्शंस आर द नेम्स ऑफ एंशियंट टाइम जाबलीपुर, साकम्बरी एंड श्रीमाल फाउंड। तो जाबलीपुर, साकम्बरी और श्रीमाल जो ये सब नाम जो दिए हुए हैं वो एक फेमस इंस्क्रिप्शन है अपना बिजोलिया शिलालेख, इसके ऊपर है। बिजोलिया का जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें ये सब नाम लिखे हुए हैं। बिजोलिया शिलालेख जो है वो भीलवाड़ा में है, ऊपर माल का जो पठार है उस पे। ठीक है, तो ये मतलब किससे था, ये जो हमने हिस्ट्री का मतलब जो अपना सिलेबस देखा था उसमें थे सोर्स, कि हिस्ट्री के सोर्स क्या क्या है राजस्थान हिस्ट्री के, तो वो सोर्स में ये आ जाता है बिजुल या शिलालेख। आमेर का जो शिलालेख है, तो ये जो शिलालेख है वो सारे पढ़ने हैं, एक बार अच्छे से देख लेना उनको। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सीधा था तो ये समझ में आ रहा था, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। जो हिस्ट्री सही से पढ़ा होगा थोड़ा उसको समझ में आ जाएगा कि ये बिजोलिया शिलालेख से ही है। उसके बाद है द रिलेशन ऑफ कोट डिगी, कोट डिगी सिविलाइजेशन वर विथ। तो कोट डिगी जो है वो पाकिस्तान में है, और कोट डिगी, मेहरानगढ़, ये सब का जो रिलेशन है वो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। मतलब हड़प्पा से पहले जो है ना, वहाँ के जो एविडेंस मिले हैं वो हड़प्पा से पहले के मिले हैं, तो वो है प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो कोट डिजी का जो रिलेशन है वो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, ये बेसिक शुरू में जो सिविलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसमें उससे पढ़ के हो सकता था। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन है कि विच विच आर नॉट एनक्लोज्ड इन द चंडेला एम्peror। तो चंडेला एम्peror से मतलब ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी फाइट हुई थी, जो अभी मूवी आएगी उसमें भी मतलब दिखाया है वो। ठीक है, संगीता और वो वाली फाइट जो है, संगीता के लिए जो वो फाइट करता है, तो पृथ्वीराज चौहान तो वो चंडेला राजा से हुई थी। तो वो कहाँ पे हुई थी, तो वो महोबा, महोबा के जो वीर है आला उदल। तो ये ऑप्शन तो कट ही गया क्योंकि ये तो चंडेला में आता है। ठीक है, चंडेल का जो राज्य है वो, उसके बाद बुंदेलखंड भी आता है। ठीक है, बुंदेलखंड के चंडेला एम्पर वो है, वो फेमस है यहाँ के। ठीक है, खंडेरिया टेम्पल और ये सब उधर है, तो वो उन्होंने ही बनाया चंदेल। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा कि ये भी आता है, और इसमें हमको आंसर देना है नॉट एनक्लोज इन द चंडेला एम्पर। सो उसके बाद बुंदेलखंड के बाद जैजाक भुक्ति। जैजाक भुक्ति बुंदेलखंड को ही बोलते हैं, बुंदेलखंड का जो पुराना नाम था वो जैजाक भुक्ति था। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन ही कट गए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व। तो ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट था बट थोड़ा सा दिमाग को अगर घुमाते तो वो आ जाता, सॉल्व हो जाता। ठीक है, मतलब ये जो भी मतलब ऊपर के जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसमें से एक कोड डीजी वाला, ये भी मैंने जो नोट्स बनाए थे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए उसमें ये थे ये क्वेश्चन। चंडेला नहीं था लेकिन चंडेला मतलब थोड़ा आइडिया था, ये पढ़ के टिक हो जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद ये भी नोट्स में था, उस नोट्स में कि इन हुज रेन was the वर्क श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके समय में चित्रित हुआ था। ये एक ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स है। तो ये मतलब चित्रकला जब हम पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले ही उसी में यही आ जाता है। ठीक है, तो ये किसके टाइम पे हुआ था, ये राजा तेज सिंह के टाइम पे हुआ था। और किसने ये बनाया था, ये बनाया करमचंद नाम का एक पेंटर था, उसने ये ग्रंथ बनाया था। ठीक है,
तो ये भी उस नोट्स में था, मतलब उस नोट्स में, और उस नोट्स को, वो नोट्स जो मैंने बनाए वो नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी से, सॉरी नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी, नाइन्थ क्लास की राजस्थान की जो राजस्थान अध्ययन है उससे, और फिर उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन किया है लक्स और इनसे पढ़ के। ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा वो नोट्स, लेकिन अभी थोड़ा बाद में उसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच साइट हैज द लार्ज आइडल ऑफ जाक बाबा फाउंड। जाक बाबा की मूर्ति कहाँ पे मिली है? तो जाक बाबा की मूर्ति जो मिली है वो नोहो में मिली है। ये एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है और ये नोहो में मिली है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी था। ये मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जिसने पढ़ा है हिस्ट्री उसको ये आता है। ठीक है, मतलब कई, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन कई क्वेश्चन ये लोगों ने ऐसे सेट किए हैं कि जो हिस्ट्री भी पढ़ा भी होगा ना, आरएस के लिए भी प्रिपरेशन किया होगा, उसको भी नहीं पता होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि इन विच फोर्ट ऑफ राजस्थान वाज द कैनन फोर्ज। किस किस फोर्ट में, किस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना था? तो ये सबको पता है, सब लोग घूम के आए हैं, अगर जो भी राजस्थान घूमा होगा तो सबने जाके एक तोप के साथ फोटो खिंचाया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये जो है, ये जयगढ़, जयगढ़ फोर्ट की बात है। जयगढ़ फोर्ट जो भी गया है उसने देखा होगा, जयगढ़ में है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है, अचिंत भेद भेद भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? अब इसका आंसर क्या है ये पता नहीं, मैंने कभी पढ़ा है तो मेरे को निम्बार्क लग रहा है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ये मैं एक बार देख के फिर से, लेकिन किसी को अगर पता चलेगा और ये वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वाला यहाँ का है। ठीक है, किसी को इसके बारे में पता चले। अब नेक्स्ट जो है, ये विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज नाथू मुरद रामलाल। अब ये पेंटिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, पेंटिंग से हमने दो क्वेश्चन देख लिए कि अभी विद इन 10 क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन पेंटिंग से आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन था कि वो जो श्रावण, जो उसका था, श्रावण प्रतिक्रमण, जो सूत्र चूर्णी ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था, और एक ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नाथू मुराद रामलाल। अब ये पेंटिंग्स के ऊपर आएगा तो ये रट्टा मारना पड़ेगा, और ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में। पेंटिंग्स में इतने सारे पेंटर है, हर कोई पेंटिंग का जो शैली है उसमें, हर चित्रकला शैली में बहुत सारे पेंटर है। तो वो कुछ ट्रिक्स हैं, कहीं पे वीडियोस भी मिल जाएगी, और या फिर मैं नोट्स अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा तो वहाँ पे दिख जाएगा वो। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसमें जो इसका जो आंसर रहेगा, मुझे बाकी राइटर तो नहीं मिले, लेकिन मैंने एक अपने नोट्स में रामलाल लिखा हुआ था। रामलाल का जो चित्रशैली से संबंध था वो था बीकानेर चित्रशैली। ठीक है, सो मेरे हिसाब से इसमें बीकानेर सही आंसर है। अगर किसी को और लगता है तो वो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, जैसा ये जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो इसमें थोड़ा है, इसमें थोड़ा रट्टा मार मार है कि हरिभद्र सूरी ने कौन सी रचना की है, उद्धोतन सूरी ने कौन सी रचना की है, जिनेश्वर सूरी ने कौन सी रचना की है। तो ये सारे भी आगे जाके सारे याद करने पड़ेंगे, ये कहीं कहीं पे मिल जाते हैं। जैसे पद्मनाभ का मेरे को याद है कि कन्नड़ प्रबंध इन्होंने लिखा था। ठीक है, इसके बाद बाकी जो है वो मेरे को भी याद नहीं है, किसी को पता रहे तो कमेंट बॉक्स में डालना। लेकिन इससे हमको एक पैटर्न पता चल गया ना कि ये बुक्स के बारे में भी पूछते हैं कि कौन से ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में ये लोग हुआ करते थे, और इनकी वहाँ से इन्होंने ये सब बुकें लिखी है, और वो वहाँ से, तो ये सब मतलब ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ये जो मैं बोल रहा था ना, 5 क्वेश्चन जो बनते नहीं है वो उनमें से है ये। ठीक है, उसके बाद बूढ़ी तीज। तो बूढ़ी तीज क्या होती है? बूढ़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। श्रावणी तीज कब आती है? श्रावण कृष्ण तृतीया को। तो ये बूढ़ी तीज है। बूढ़ी तीज को और क्या बोलते हैं? इसको सातुली तीज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद श्रावण तीज आती है, उसको हरियाली तीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि श्रावण तो हरा हरा है तो उसको हरियाली तीज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, मतलब ये आरएस में भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आरएस की, वो भी मतलब 100 में से 2 लोग ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बिकॉज यहाँ पे जो नाम दिया है, अविनेंद्र नाथ ठाकुर,
द्विजेंद्र लाल राय, ये राजस्थान के जैसे लग नहीं रहे कि राजस्थान के राइटर। बंकिम चंद्र, हमको लगेगा चट्टोपाध्याय जी है, लेकिन वो नहीं है। बंकिम चंद्र एक अलग ही राइटर है, जिन्होंने राजश्री राज सिंह करके बुक लिखी है, मेवाड़ के राजा और औरंगजेब की कुछ लड़ाई की एक कहानी है उसमें। तो ये वाला भी जो है, मुझे तो ये आंसर भी नहीं मिला, नेट पे भी नहीं मिला। अगर किसी को मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। उसके बाद द बिंदोरिया, बिंदोरी फोक जो डांस है, ये लोक नृत्य कहाँ मिलता है बिंदोरी? तो बिंदोरी जो नृत्य है, ये मैंने अपने नोट्स में ये अपडेट किया हुआ था, ये उसमें था मेरे नोट्स में। तो ये मिलता है झालावाड़ में, झालावाड़ में होता है ये डांस, ठीक है। उसके बाद हु फाउंडेड द प्रजामंडल इन डूंगरपुर। अभी प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की हिस्ट्री में प्रजामंडल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रजामंडल की स्थापना किसने की? उसके बाद एकीकरण भी आएगा, राजस्थान का एकीकरण, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की कौन कर रही है, किसने की? भोगीलाल पांडे, जिसको वागड़ का गांधी भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वागड़ का गांधी किसे बोलते हैं? भोगीलाल पांडे। अब ये जो सारे लोग हैं, सागरमल गोपा, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, ये सब लोग मतलब इंडियन राजस्थान में जो थे, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं सब, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो भोगीलाल, लेकिन वो हिस्ट्री में जैसे आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हु इम्पोज द न्यू सेस कॉल्ड तलवार लग इन बिजोलिया। तो तलवार लगान करके एक कर लगाया था तलवार का, वो लगाया था पृथ्वी सिंह। तो ये भी नोट्स में अपडेट था, मतलब मैंने जो नोट्स बनाया उसमें देखा 15 क्वेश्चन के आसपास, 15 13 टू 15 क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है। तो ये लगाया इसका, पृथ्वी सिंह का, ठीक है, पृथ्वी सिंह ने लगाया था ये। उसके बाद वो लोग राजा के पास जाते हैं, और ये सब बिजोलिया किसान आंदोलन में पूरा ये पढ़ेंगे अच्छे से। व्हाट वाज द कोशिया? कोशिया क्या है? तो कोशिया मेरे हिसाब से तो एक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। लेकिन किसी को और कुछ पता चले तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। हु इनॉग्रेटेड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न राजस्थान? तो ये एकीकरण से क्वेश्चन आ गया। इसमें है एन वी गाडगिल, ठीक है। तो एन वी गाडगिल ने ये इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये एकीकरण का क्वेश्चन था। उसके बाद हु सेटअप द महिला मंडप? महिला मंडप का जो है ये दयाशंकर श्रोत्रिय, उदयपुर में एक महिला मंडल सेटअप किया था। इनमें से कौन सा जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो कौन सा विच इज़ नॉट ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? सो जंतर जो है ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें मतलब वो वीणा के जैसा ही होता है, बस थोड़ा थोड़ी शेप अलग होती है। भपंग में भी, भपंग डमरू के जैसा होता है, बट डमरू होता है लेकिन उसमें एक वायर भी लगा होता है, तो वो स्ट्रिंग है। दुकाका जो है उसमें भी वायर लगा होता है। नागफनी जो होता है ना, उसमें नहीं होता, वो सांप की तरह बेल खाई होती है, और उसमें फूंक मारने से फूंक पाड़ी की तरह बजती है वो, मतलब बच्चे जो फूंक पाड़ी बजाते हैं ना, वही। बस उसको थोड़ा सांप की तरह घुमा दो तो वही नागफनी है। तो मतलब ये थोड़ा बन जाता, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन बन जाता कि नागफनी में नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा घुमाते नहीं, इतना भी नहीं घुमाते कि नागफनी का मतलब कुछ और ही निकालें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है, राजस्थान में मामा भांजाओं, भांजे का टेम्पल कहाँ पे है? तो मामा भांजे का जो टेम्पल है राजस्थान में, तो मतलब ये मैंने जो सर्च किया था उसमें ये अटरू 12 जिले में बता रहा था नेट पे। तो लेकिन मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है, ये नोट्स में भी अपडेट है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। लेकिन जब मिलेगा तब मैं इसको और सही से बता दूंगा, आगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे ना इसको तब। लेकिन अभी मेरे हिसाब से लगता है इसका कोटा आंसर सही होगा, क्योंकि 12 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो कोटा होगा, ठीक है। Prior to independence, which were the ठिकानाज which had the status of non-salute status स्टेट, नॉन सल्यूट स्टेट? तो नॉन सल्यूट स्टेट क्या होता था कि जब ये अंग्रेजों की जो नेवी होती थी वो सबको सल्यूट देती थी, जो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको, उनके राजाओं को 21 तोपों की सलामी, 11 तोपों की सलामी, जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी सलामी, ठीक है। तो राजस्थान का जो राजा, राजस्थान के कुछ जगह ठिकाने थे, उनके जो जमींदार थे उन्होंने विद्रोह किया था 1857। जैसे हमको पता है लावा, निमराना और कुशलगढ़, इन्होंने, जब हम 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान देखेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इन सब लोगों ने विद्रोह किया, और विद्रोही जो थे उनका साथ भी दिया सैनिकों का। तो इसलिए इनको बोला कि तुम्हारी तोपों की सलामी आज से खत्म। तो इनकी तोपों की सलामी खत्म कर दी थी, इनके लिए इसको इनको बोलते थे नॉन सल्यूट स्टेट। तो इसमें सारे आएंगे ऑल ऑफ अबो, ठीक है। अब इसके आगे के जो 21 से लेके क्वेश्चन है वो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, वो हम किसी और दिन
किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई जैसे आंसर वो लगे तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, और कुछ सजेशन देने हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।